दुनिया में दो ही बड़े दामोदर और दाम। दामोदर बैठो रहे, दाम करे सब काम। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में पैसों की कितनी अधिक वैल्यू है, लेकिन प्रश्न ये है कि इतनी वैल्यू होने के बावजूद और एक समय में सोने की चिड़िया होने के बावजूद भी आज भारत इतना गरीब देश क्यों है? क्यों भारत की पर कैपिटा इनकम मात्र $2600 प्रति वर्ष है, जबकि यही इनकम अमेरिका की $70,000 प्रति वर्ष? क्यों भारत की रैंकिंग 136वें नंबर पे है 194 देशों में पर कैपिटा इनकम के मामले में? इतनी मेहनत के बावजूद हमारी जिंदगी में पैसा क्यों नहीं टिकता है? क्यों कुछ लोग हर साल करोड़ों कमाते हैं और बाकी लोग हर महीने सर्वाइवल मोड में रहते? क्या ये किस्मत है या हमारी कंडीशनिंग का खेल? ओशो कहते हैं भारत कोई गरीब देश नहीं है, वह संसाधनों से तो गरीब बिल्कुल भी नहीं है। भारत गरीब इसलिए है क्योंकि उसकी सोच गरीब है। आज हम उसी सोच का पर्दाफाश करने वाले हैं, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी स्थिति बिल्कुल नहीं बदल सकती। और इस सोच को बदलने के लिए हम चलते हैं अपने बचपन में। देखिए, हमें बचपन से क्या सिखाया गया? बचपन से ही हमें सिखाया गया अमीर होना पाप है, गरीब होना पुण्य। हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे धर्म ग्रंथ सभी ने यह कहा, जो है उसी में खुश रहो, लालच मत करो, धन से मोह मत रखो। वो माया है और यहीं पे शुरू हुई गिल्ट की प्रोग्रामिंग की। सोचो, अगर एक बच्चा यही मानकर बड़ा हो रहा है कि धन बुरा है, तो वो धन को अपने जीवन में कैसे आने देगा? धन भी चेतन है, वो वहीं बहता है जहां उसका स्वागत होता है। हम हर सुबह मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे धन दो, और उसी सांस में कहते हैं धन से मोह मत रखो। यही विरोध, यही सूखा, यही हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। जहाँ विरोध है वह प्रवाह नहीं हो सकता। धन नदी की तरह है, वो वहीं बहता है जहाँ मार्ग खुला है। पर हमने अपने भीतर तो बांध बना लिए हैं, डर के बांध, अपराध के बांध, पाप के बोझ के बांध। हम चाहते हैं पैसा, पर भीतर से मानते हैं वो गलत है। यह विरोध हमारी पूरी ऊर्जा को खा जाता है। हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमने गरीबी को पुण्य बना दिया और कहा जो निर्धन है वही पवित्र है, जो सूखी रोटी खाए वही संत है। जैसे भूख कोई साधना हो, जैसे फटे कपड़े कोई योग हो। पर ओशो कहते हैं गरीबी पुण्य नहीं है, गरीबी अपराध है, गरीबी अचेतना है। जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता वो मुक्त कैसे होगा? स्वतंत्रता की पहली शर्त है स्वावलंबन, और स्वावलंबन बिना धन के संभव नहीं। हमें सिखाया गया इच्छा बंधन है, हमने इच्छा को मार दिया। पर ओशो कहते हैं इच्छा बंधन नहीं है, इच्छा तो इंजन है, इच्छा जीवन की ज्वाला है। जब तुम इच्छा को दबाते हो तुम जीवन को रोक देते हो, और फिर तुम कहते हो देखो कितनी शांति है। अरे भाई, वो शांति नहीं, वो तो मृत्यु है। बिना इच्छा के सृजन नहीं, बिना सृजन के समृद्धि नहीं, और बिना समृद्धि के जीवन कहाँ चलता है? एक लाइन हमारे धर्मग्रंथों में बार बार कही गई है, और वो है संतोषी सदा सुखी। लेकिन सोचिए, अगर सब लोग संतुष्ट होकर घर पर बैठ जाएं, तो नए घर कब बनाएंगे? नई खोजें कौन करेगा? देश आगे कैसे बढ़ेगा? हमने मेहनत को, महत्वाकांक्षा को, आगे बढ़ने की चाह को लालच समझ लिया है। इसका एक और नुकसान हुआ, हमने हर चीज को ईश्वर की मर्जी पर छोड़। कुछ गलत हुआ तो बोले ईश्वर चाहता है, कुछ नहीं मिला तो बोले किस्मत में नहीं था, और धीरे धीरे हमने जिम्मेदारी छोड़ दी और उसी के साथ हमने छोड़ दिया कर्म करना, और हालात को भाग्य का नाम दे दिया। पर सच्चाई बहुत सीधी है, ईश्वर आपको अवसर देता है, संभावनाएं देता है, लेकिन उससे सच करना आपका अपना काम है। जो लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, वो अपने आज को भी खो देते हैं और अपने कल को भी। यही सोच, यही गलतफहमी हमारी प्रगति के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर है। अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि उसके भीतर अनुमति है। वो धन से नहीं डरता, वो धन से प्रेम करता है, वो उसे ऊर्जा की तरह देखता है। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसने खुद से कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितनी गहराई से तुम मुझे चाहिए कहने से डरते हो, उतनी गहराई से ब्रह्मांड भी तुम्हें देने से डरता है। हम कहते हैं धन माया है, पर मंदिर सोने के बनवाते हैं, भगवान के मुकुट में हीरे जड़वाते हैं। क्या यह विरोधाभास नहीं है?
हम धन से नफरत करते हैं पर भगवान को सोने में सजाते हैं। यह दोहरा चेहरा ही हमारी गरीबी का कारण। एक सन्यासी जंगल में साधना करता था, फटे वस्त्र, सूखा शरीर और मन में गर्व, मैं त्यागी हूँ। एक दिन एक व्यापारी आया और सोने की थैली रख गया। सन्यासी हंसा, मूर्ख, मुझे इनसे क्या करना है। पर जब सूरज की किरणें उन सिक्कों पर पड़ी तो वो ऐसे चमके जैसे कोई ध्यान का दीपक हो। उसी क्षण उसने समझा, त्याग का अर्थ वस्तु छोड़ना बिल्कुल नहीं है, वस्तु के प्रति भय छोड़ना है। धन और ध्यान विरोधी नहीं है, वे पूरक हैं। धन बाहरी समृद्धि है, ध्यान भीतरी समृद्धि। जब दोनों मिलते हैं तब मनुष्य पूर्ण होता है। ध्यान से भरपूर व्यक्ति जब धन कमाता है तो उसकी कमाई में प्रेम, करुणा और सृजन होता है। जिस दिन हमारा देश भारत धन से जड़ना छोड़ देगा उस दिन यह भूमि फिर से स्वर्ण भूमि बन जाएगी, क्योंकि धन से भागना जीवन से भागना है। धन को अपनाओ पर सजग होकर, उसे अपना सेवक बनाना है, मालिक नहीं। तो दोस्तों, अब वक्त है कंडीशनिंग तोड़ने का। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो पहले खुद को अनुमति दें अमीर बनने की, सृजन करने की। धन से भागे नहीं, धन से प्रेम करें। मैं पर सजग होकर। मैं मनोज गुप्ता, एक वेल्थ कोच, आपकी मदद करता हूं फाइनेंशियल अवेयरनेस, टेक्निकल एनालिसिस और सक्सेस माइंडसेट से, ताकि आप धन को सही समझ के साथ अपना सकें। तो अगर आप सच में तैयार हैं धन को समझने और पाने के लिए तो नीचे कमेंट करके बताएं, मैं धन को अपनाने के लिए तैयार हूं। और याद रखें, धन भी ध्यान की तरह पवित्र है। जब प्रेम और सजगता जुड़ते हैं तो गरीबी सिर्फ अतीत की कहानी रह जाती है। जय समृद्ध भारत, जय हिंद, जय सजगता। राधे राधे।